पत्नी का गौलोकवास हुआ तो बेटा पतो पोता इत्यादि सब विदेश से आए और सब क्रियाकर्म होने के बाद पिताजी ने बोले पिताजी आप अकेले अभी आप क्या रहिएगा, आप हमारे साथ चल। वो मना कर दी, बोले मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अपनी मातृभूमि और भारतवर्ष से बहुत बड़ा प्रेम है, मैं नहीं जाऊंगा। बोले नहीं 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 चलो चलो चलो। बोले लाला एक शर्त पे जाऊंगा। बोले कौन सी शर्त? बोले मेरी शर्त यह है कि 5 महीने में तेरे साथ रहूंगा तो 1 महीने अपने भारतवर्ष में रहूंगा, अपनी मातृभूमि में रहूंगा। बेटा ने स्वीकार कर लिया। बोले आने जाने की व्यवस्था मैं कर दिया करूंगा, आप चलो चलो। अब बेटा वो तो लाला जी को ले गए और लाला जी को ले जाए करके और विदेश में रहने लगे। 5 महीना निकल गए। 5 महीना बाद 1 महीना अकेले लाला जी आए अपने भारतवर्ष में, अपनी मातृभूमि में। लेकिन उनको एक बहुत अजीब आदत थी। प्रातःकाल 3 साढ़े 3 बजे आंख खुल जानी, नींद टूट जानी, खाट से जग जाना, सोने की छड़ी, सोने का चश्मा, सोने की घड़ी, सोने की चैन, सोने की बेल्ट, सब सोना चांदी भरा हुआ लाला जी पे। और घूमने के लिए निकल गए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए, प्रभात फेरी करने के लिए निकल गए। घूमते 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 लाला जी बहुत सुदूर जंगल में, एकदम घोर जंगल में चले गए। जंगल में देखा कि एक बहुत बड़ा वृक्ष है, गाछ है। वृक्ष के ऊपर में एक सुक बैठा है। सुक ने लाला जी को जैसे ही देखा और वो चिल्लाने लगा, आ गया आ गया आ गया, पकड़ लो, लूट लो, मार दो, आ गया, काट दो, आ गया, पकड़ लो। सुक चिल्लाने लगा। अब तो देखा कि लाला जी ने कि झाड़ियों से कोल भील लुटेरे निकल के आए, चाकू फरसा तलवार दिखाई करके जो भी कुछ लाला जी पे हतो वो सब छुड़ाया। लाला जी बड़े दुखी। जैसे तैसे 1 महीना निकलो। 1 महीना बाद फिर लाला जी विदेश चले गए अपने बेटा के पास। 5 महीना के लाए और वहां से फिर 1 महीना के लिए फिर अपने भारतवर्ष में आए। भारतवर्ष में जब आए तो भारतवर्ष में आने पर आदत वही घूमने की, छोटी नहीं, वही घाट। लाला जी समझे, बोले इस रास्ते पे नहीं जाऊंगा, ये रास्ते पे लूट लिया था। दूसरे रास्ते पे लाला जी ने रास्ता पकड़ ली और आगे गए तो आगे जाके घोर जंगल में एक चौराहे पड़ो। चौराहे पे बट वृक्ष, वहां पे सुक बैठो। सुक जो है लाला जी को देख करके चिल्लाने लगा। आइए आइए आइए, अतिथि देवो भव, स्वागतम, आइए। लाला जी की आत्मा बड़ी प्रसन्न है। अरे देखो कितना संस्कारित होता है, कितना संस्कारित होता है। देखते ही स्वागत करने लगा है, अतिथि देवो भव कहने लगा है। कितने अच्छे संस्कार हैं। और एक वो था 6 महीने पहले मुझे लुटवा दिया था, बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था। सुख कहने लगा, बोले महाराज जी, अरे लाला जी, मैं वही तोता हूं जो 5 महीने पहले आपको लुटवाया। बोले लाला तू वो नहीं हो सकता, तेरे अंदर कितने अच्छे संस्कार हैं और वो कितना दुष्ट था। बोले ये सिर्फ संगति का असर है, मैं तोता तो वही हूं लेकिन संगति का असर है। बोले मैं समझ नहीं पाया, क्या कहना चाहता है तू? बोले महाराज, पहले मैं लुटेरे, चोर, डाकू, चोरों की संगति करता था तो मेरी भी अपनी मनोवृत्ति चोर जैसी बन गई। और आज मैं संतों की संगति करता हूं तो मेरी अपनी मनोवृत्ति संत जैसी। तभी तो कहा संतन के संग। संबंध में कितनी बड़ी पावर है। संबंध बनाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। आचार्य श्री सुखदेव कहते, राजन, अपना जो मन है ना उसको भगवान में लगाओ, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। बोले प्रभु सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि मन ही तो बड़ा चंचल है, जन्मे नहीं लगता, क्या करना चाहिए?
एक साधारण सा उपाय है। बोले क्या उपाय है इसका? इसका उपाय है कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, स्थूले भगवते रूपे मनः संधारे ददीय। बोले जितासनो जित श्वासो, पहले आसन को जीत लो, ज्यादा देर बैठने की आदत डाल दो, एक ही स्थिति में बैठने की आदत डाल दो। हम अगर जब हम अपने आसन को विजयी कर लेना तो जित श्वासो, अपनी श्वास को जीत, अर्थात प्रातःकाल उठ करके अनुलोम विलोम कपाल भारती योग प्राणायाम कर हमारे ब्रह्मरंध्र की शुद्धि हो जाएगी। जितासनो जित श्वासो जित संगो, फिर संगति को जीत लो। और सबसे बड़ा कठिन कार्य है संगति को जीतना। संगति को जीत लो, जैसा आप संग करोगे वैसा ही आपकी मनोवृत्ति बन जाएगी। आप मदिरा की दुकान में जाना और किसी जग में दूध भर करके पीना चालू कर देना, तो पड़ोसी जब देखेगा तो क्या कहेगा? देखो उसका बउआ मदिरा पी। क्यों कहेगा? क्योंकि उसने जग को नहीं देखा कि जग में क्या है, गिलास में क्या है, वो नहीं देखा। वो स्थान को देखा कि वो स्थान कौन सा है, संगति कौन सी है। चोर की संगति करेंगे चोर बन जाएंगे, लुटेरी की संगति करेंगे लुटेरे बन जाएंगे, नशेड़ी की संगति करेंगे नशेड़ी बन जाएंगे, और संत की संगति करेंगे संत बन जाएंगे। एक लाला जी थे, आप जैसे आप ब्राह्मण को लाला, उनके बेटा परीक्षित को श्राप लग गया। राजा परीक्षित नदी के किनारे, गंगा के किनारे आकर के बैठे गए, लेकिन कोई निर्णय न कर पाया कि इनको मुक्ति कैसे मिले। महर्षि पाराशर, महर्षि वेदव्यास, नारद, देवराज, भृगु, अंगिरा, च्यवन, पुलह, पुलस्त्य, अनेक साधु संत आए, लेकिन कोई निर्णय न कर सका कि राजा परीक्षित को 7 दिन में कैसे मुक्त किया जाए। तभी महर्षि पाराशर खड़े खड़े, पाराशर जी ने देखा, बोले राजन तेरा कल्याण हो गया। बोले कैसे? बोले देखो वो सामने से वो एक छोटा सा बच्चा आ रहा है, जिसके सर्वांग शरीर पे कपड़ा नहीं है, मात्र 4 अंगुल का कोपिन लगाए हैं, छत्र हाथ में है, कमंडल हाथ में है। छत्र के अंदर ऐसा लग रहा है मानो वो बालक के मस्तक में करोड़ों सूर्य आकर के विराजमान हो गए। महाराज परीक्षित बोले गुरुदेव वो है कौन? वो गोविंद के परम लाडले भक्त मेरे पोता परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जैसे ही सुखदेव जी का सभा में आगमन हुआ तो उनके स्वागत सम्मान के लिए स्वयं उनके दादा, उनके पिता श्री महर्षि वेदव्यास जी खड़े हुए। सब खड़े हुए, राजा परीक्षित प्रशंसा करने लगे। बोले आइए गुरुदेव आइए, स्वागतम अतिथि देवो भव। आपने आज मुझे कृतार्थ कर दिया, मैं धन्य हो गया, आज मेरा कल्याण हो गया जो आपका दर्शन हुआ। महर्षि वेदव्यास हाथ का इशारा कर दिए, बोले परीक्षित इसको अपनी प्रशंसा प्रिय नहीं है, इसको अपनी निंदा से दुख नहीं होता है और प्रशंसा से प्रसन्नता नहीं होती। ये समान रहता है, प्रत्येक स्थिति में समान रहता है, क्योंकि इसको कहा जाता है परमहंस। परमहंस अर्थात पागल, जो पागल होता है।
पागल दोनों स्थिति में एक समान रहता है। उसे आप मार दो, पीट लो, डांट लो, बेइज्जती कर दो, अपमान कर दो, तो भी वो ऐसा ही रहेगा। और उसे कोई कुछ खिला दो, खूब उसके साथ अच्छा अच्छा करो, फिर भी वो ऐसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो है पागल। और पागल दो प्रकार के होते हैं। पागल दो प्रकार के होते हैं। एक पागल तो वो होता है जिसकी बुद्धि को परमात्मा नष्ट कर देता है। तो पागल कैसा होता है? वो ऐसा होता है कि एक पागल के पास एक घड़ी का सेल हो गया बंद, खत्म हो गया, घड़ी बंद चलने से बंद हो गई। दूसरे पागल के पास पहुंचा, जाके बोला भैया देखिए मेरी घड़ी नहीं चल रही है, समय नहीं बता रही है। वो दूसरे पागल ने घड़ी का ऑपरेशन कर दिया, खोल दिया। उस घड़ी के अंदर पुरानी पड़ी थी कोई कबाड़ी, उसमें कोई मच्छर मरा हुआ पड़ा था। वो कहने लगा, बोले चलेगी कहां से? बोले क्यों, क्या हो गया ऐसे? बोले इसका ड्राइवर तो मर गया। वो पागल, परमात्मा उसकी बुद्धि को नष्ट कर देता। एक दूसरा पागल होता है जो अपनी बुद्धि को स्वयं नष्ट कर देता है, अपनी बुद्धि को स्वयं नष्ट कर देता है। ऐसे पागल कलयुग में क्यों बहुत हुए। आपके बिहार में भी एक पागल पैदा हुए थे ऐसे ही। इधर तो नहीं देखा मैंने, लेकिन जिला पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, फारबिसगंज, अररिया, खगड़िया तक उन्हीं का बहुमूल्य है, जिनका नाम है परम आदरणीय श्री महर्षि परमहंस जी महाराज। महर्षि मेही परमहंस जी महाराज, मेही बाबा का नाम आप लोग सुने, जो संत मत से संबंध रखते हैं। एक ऐसी पागल वृंदावन में गए, आप लोग गए होंगे, आप लोग जो वृंदावन गए होंगे आपने नाम भी सुन लिया होगा, जिनका नाम है रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। परमहंस अर्थात पागल। रामकृष्ण परमहंस जी को एक आदत है कि वो जैसे प्रवचन करते थे, तो प्रवचन करते समय अगर कथा के बीच में कहीं पकौड़ा की बात आ जाती तो व्यास गति से उठ के भाग जाते हैं मार्केट में, बाजार पकौड़ा खाना चालू कर देते। उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनके शिष्य उनसे झगड़ा करने लगे। बोले गुरुजी आप ऐसा क्यों करते हैं? जब आपका पकौड़ा खाने का मन है तो आप हमें बोल दो, हम माताजी को बोल देंगे, माताजी अपने हाथ से पकौड़ा बनाएंगे, खिलाएंगे। बोले बेटा मैं अपना रसास्वादन करने के लिए पकौड़ा खाने के लिए नहीं भागता। बोले तो किसी भी भागता? बोले मैं इसलिए भागता हूँ कि प्रत्येक प्राणी में, स्त्री हो या पुरुष हो, सबके अंदर 10 इंद्रिय होती है, जिसमें से 5 जननेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। मैंने अपनी 9 इंद्रियों को वशीकरण कर लिया है, एकमात्र इंद्रिय शेष रह गई जिसका नाम है रसना, जिह्वा। रसना कर्मेंद्रिय, रसना को मैंने अपने वश में नहीं किया है, क्योंकि जिस दिन मैं अपनी रसना को वश में कर लूंगा उसके ठीक तीसरे दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि जब प्राणी अपनी 10 इंद्रियों को वशीकरण कर लेता है, भक्ति की 9 धाराओं को पार कर देता है, जब भक्ति की 10वीं धारा में जाता है तो उसका संपूर्ण शरीर मरता नहीं है, पानी बन जाता है। पानी बन करके बहने प्रारंभ कर देता है। माता सबरी ने नव भक्ति को वशीकरण करके, 10 इंद्रियों को वशीकरण करके भक्ति की 10वीं धारा में चली गई। माता देहूती भक्ति की 10वीं धारा में चली गई, जिससे सिद्धता नामक नदी उत्पन्न हुई। जड़ भरत जी महाराज नवदा भक्ति को पार करके भक्ति की 10वीं धारा में चले गए। परमहंस जी, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज एक दिन ऐसा आया, उनका बेटा भोजन के लिए पुकारने आया। बोले पिताजी भोजन कर लो। बोले माता को बोलना, अपनी माता को कहना कि हम भोजन नहीं करेंगे। तो सारे वृंदावन में खलबली मच गई कि आज के ठीक तीसरे दिन पर रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की मृत्यु हो जाएगी, इनका शरीर मर जाएगा।
वही वही अगर आप वृंदावन गए हैं तो आपने देखा होगा, जब आप अटाला चुंगी से मथुरा से वृंदावन की तरफ गए होंगे, अटाला चुंगी चौराहा से आगे चल करके जब रंगजी मंदिर के लिए आप जाएंगे तो दायां साइड में एक हॉस्पिटल है, उनके नाम से रामकृष्ण परमहंस चैरिटेबल ट्रस्ट। जब कैंसर का इलाज, हार्ट का, क्षमा करना, हार्ट का इलाज, आचार्य श्री सूत जी कहते ऋषि श्री सुखदेव जी महाराज की प्रशंसा को देख करके श्री वेद व्यास जी मना कर दिए और राजा परीक्षित उनका वंदन करके पूजन करके एक ही मात्र प्रश्न किया, बोले गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है, मेरा ये प्रश्न है कि एक मनुष्य की उम्र निश्चित हो चुकी है कि वो ठीक आज के 7वें दिन मर जाएगा। प्रश्न को ध्यान देना। परीक्षित जी ने, राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी को प्रश्न किया कि गुरुदेव एक मनुष्य की आयु निश्चित हो चुकी है कि आज के ठीक 7वें दिन मर जाएगा, और ये तो निश्चित है, हम आप कोई भी हो, जीव जंतु सबको नहीं 7 दिन में मरना है। 8वां दिन है ही नहीं, सोमवार से लेकर के रविवार तक 7 दिन है, 8वां दिन ही नहीं आज तो शीघ्र मरने वाले व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए जिससे उसकी मुक्ति हो जाए। यहां पर कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं। आजकल हम लोग क्या कहते हैं, अरे नहीं भगवान को पूजन अर्चन बंदन करो भैया, तासे मुक्ति है जा, भगवान की भक्ति करो मुक्ति है जा। कुछ लोग कहते हैं कोई बूढ़ा व्यक्ति आदमी आस पड़ोस में गांव मोहल्ले में मर जाता है, अरे भैया बड़ा कष्ट पा रहा था, मुक्त हो गया बेचारा, जीवन से मुक्ति पा गया। अर्थात मुक्त होने का अर्थ ये नहीं होता है कि हम मर गए, मुक्ति उसको नहीं कहा जाता है। मुक्ति कहा जा रहा है आत्मा का बोध हो जाना, आत्मा का ज्ञान हो जाना, परमात्मा से संबंध जुड़ जाना, मुक्ति कहलाता है। राजा जनक, आपके मिथिला नरेश राजा जनक मुक्त हो चुके, राज्य संभालना, राज्य का भरण पोषण करना उनके शरीर का धर्म था, लेकिन ये राज्य मेरा है, यही बंधन का कारण है और इससे वो मुक्त थे, इसलिए उनको विदेह राजा जनक कहा गया। सुखदेव जी को राजा परीक्षित प्रश्न किए कि गुरुदेव शीघ्र मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। यहां पर चाहते तो राजा परीक्षित ये कहते कि गुरुदेव मुझे समी का पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया है कि आज के ठीक 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा कल्याण कर। ये प्रश्न करता राजा परीक्षित, और सुखदेव जी के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं होने देते, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं था, इसलिए ये प्रश्न नहीं किया। और दूसरा प्रश्न यहां एक और खड़ा है कि राजा परीक्षित को श्री श्रृंगी ऋषि 7 दिन में ही मरने का श्राप काहे दिए? 8 दिन का दे सकते थे, 9 दिन का दे सकते थे, 6 दिन का दे सकते थे, 7 दिन का ही काहे दिए? ध्यान देना कि राजा परीक्षित मरा हुआ सर्प बाण से उठा करके समीक मुनि के गले में डाला, इसलिए 7वें दिन मरने का अवसर मिला। और गलती से वही सर्प अगर सिर के ऊपर रख देते तो राजा परीक्षित को तत्काल मृत्यु हो जाती। क्यों? क्योंकि सांख्यों में कहा गया है कि नवद्वारे पुरे देही, नवद्वारे पुरे देही, ये हमारा शरीर 9 दरवाजे का महल है।
राजा परीक्षित गले में सर्प डाले, इसलिए 2 दरवाजे हमारे बंद हो गए, 2 नेत्र, 2 नासा छिद्र, 2 कर्ण छिद्र, 1 मुख, 7 दरवाजे खुले रह गए, बच गए। तो इसलिए 7वें दिन मरने का श्राप मिला। सुखदेव जी परीक्षित जी का प्रश्न सुनकर एक बड़े गदगद हो गए। प्रश्न वारे परीक्षित बड़ा चालाक है, प्रश्न किया है अपने लिए, अर्थ निकाल दिया सारे संसार के लिए। परीक्षित सुनो, कि तस्मातं भारत सर्वात्मा भवानीश्वरो हरि श्रोतव्यश्च कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च ताभयम्। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खो, ना जाने श्वास को अब आवन होय कि न हो। राजन जो श्वास निकल गई कोई बात नहीं, उसका पश्चाताप मत करो, और जो श्वास आ रही है उस पे अपने परमात्मा का स्मरण करो। और आपसे एक बात बताया, मैं आपसे ये कहने नहीं आया हूं कि आप अपने जिसको मानते उसको छोड़ दो और मेरे राधा कृष्ण को भजो, मैं ये कहना नहीं चाहता। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है, हमारा कहने का अर्थ यह है कि आप जिसको मानते हैं, चाहे आप शिव पार्वती को मानते हैं, चाहे सीताराम को मानते हैं, चाहे राधा कृष्ण को मानते हैं, चाहे देवी मैया को मानते हैं, जिसको मानते हैं लगे रहो किनारे से, कभी तो बाहर आए। डाल डाल और पात पात में मत घूमो, एक जगह लगे रहो। जिसको मानते हो उसी से अपना संबंध बना लो, और प्यारे जब तक संबंध नहीं बनाओगे जब तक हमारा कल्याण हो नहीं सकता। द्रौपदी ने संबंध बनाया, सखा बना लिया, भैया बना लिया, देख लो भरी सभा में लाज बच गई। मीरा ने पत्नी बना लिया, भरा हुआ जहर का कटोरा अमृत बन गया। नरसिंह ने अपना मुनीम बना लिया। आपने सुना है ना, नानी जी को मारो, हम लोग भात बोलते हैं उसको, भार या भात, आप लोग मथुरा में भार बोलते। जो लड़की की शादी होती है तो लड़की का मामा कपड़ा वगैरह वस्त्र देता है। नरसिंह ने अपना मुनीम बना लिया, अपना साहूकार बना लिया। तो बहन रामांगा जाकर के भात, जूनागढ़ में जाकर के भात बढ़ दिया, 2.5 प्रहर तक सोने की बारिश किया। अगर आज भी इस बात का प्रमाण देखा जाए, जूनागढ़ क्षेत्र में यानी गुजरात की जमीन को अगर खोदा जाता है तो आज भी सोने के सिक्का निकलते हैं, आज भी निकलते धरती से। संबंध बना, जब तक संबंध नहीं बनाएंगे हमारी भक्ति सफल नहीं हो सकती। कोई अपना बेटा बना ले, कोई अपना भैया बना ले, कोई अपना भगवान बना ले, कोई अपना मित्र बना ले, लेकिन संबंध नहीं बनाएंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। एक ब्राह्मण देवता थे, गरीब, उनके पास 1000-2000 रुपया इकट्ठा हुआ। वो क्या किए, उनके घर में बेटा कुछ था नहीं, एक बेटी थी, गरीब वैसे थे। उन्होंने, उनके मन में लालच आई कि मेरी बेटी जब विवाह होगी तो उसके विवाह के लिए धन चाहिएगा। तो 1000 रुपया इकट्ठे हुए तो साहूकार के यहाँ जाके रख दिए। बोले भैया जब मेरी बेटी सयानी हो जाएगी ना, शादी होगी, तब मैं ले जाऊंगी, रख लो। सीधे सांचे ब्राह्मण देवता और जो है जाए करके पैसा तो दे दिए लाला जी को। लाला जी रहे बहुत चालाक, पर्ची वर्ची कोई बना के दई नहीं, और पंडित जी सीधे सांचे चले गए अपने घर।
10, 12, 15 साल पीछे जब बेटी युवा होने लगी तो बेटी को देख करके और तो विदा करना चाहिए। उसके लिए लाला जी के पास गए, बोले लाला जी मैंने जो आपको कुछ समय पहले जो पैसा दिए वो दे दो, आवश्यकता है मेरी बेटी को विवाह होना है, ताकि आज मुझे सहायता मिलेगी पैसा से। लाला जी बड़े चालाक, बोले कोई पर्ची वगैरह तो नहीं होगी, पर्ची दिखाओ अपना पैसा ले जाओ। और पर्ची दी नहीं, क्या करें लाला जी? लाला जी बड़े ये ब्राह्मण देवता बड़े, लाला जी पैसा खाने के चक्कर, बोले मेरे जेब में बच जाए तो बची। आखिरकार पंडित जी महाराज ये अपना फरियाद ले करके महाराज के महल में राजा के दरबार में चले गए, जा करके फरियाद सुनाई। बोले महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है और ऐसे ऐसे घटना घट गई मेरे साथ। लाला को मैं पैसा दिया था और अब ये कह रहा है कि पर्ची लाओ, और पर्ची वगैरह कुछ दिया नहीं था वो सब। महाराज बोले पंडित जी ऐसा करो, कल हमारी नगर सवारी निकलेगी तो आप वो लाला की दुकान से पहले हमको खड़े हुए दुकान के पास में खड़े हुए मिल जाओ। पंडित जी सुबह ही जाके खड़े हैं। पंडित जी जब सुबह जाके खड़े है गए, कुछ देर बाद महाराज की रथ निकले और राजा की सवारी निकली। राजा को पंडित जी दिखे, अरे गुरुदेव आप देखे ना संबंध में कितनी बड़ी पावर है। राजा ने कहा गुरुदेव आप आओ बैठो। राजा ने अपने रथ में गुरुदेव को पंडित जी को अपनी बगल में बैठा दिया और उनके कंधे पर रख दिया। लाला ये क्रियाकलाप देख रहा था कि अरे देखो राजा तो पंडित जी को गुरु जी कह रहा है, बैठा के ले गया। कुछ दूर जाए करके राजा ने पंडित जी को रथ से उतार दियो। बोले पंडित जी तुम्हारो काम है गयो, जाओ आपके पैसा मिल जाए। पंडित जी बड़ी चिंता में डूब गए। बोले जी का भाई, यानी राजा ने कभी कही नहीं करी नहीं। बोले दुकान पे जाओ तो सही, आपको काम हो गया। पंडित जी महाराज भाई लाला की दुकान पे आए। लाला पहले थे 10,000 रुपया लेके खड़े। पंडित जी महाराज ये आपके 1,000 रुपया, ये 10,000 रुपया आपको ब्याज, और देखो ये 10,000 रुपया मेरी तरफ से आपकी बेटी को करने वाला संदेश में प्रार्थना। अकारण करुणा करुणालय भक्त वंचित कल्पतरु श्री तड़ध्यत विनंदित पीतांबरधारी भगवान बालक श्री लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दत्त चित्त से श्री राधा माधव के चरण कमल का स्मरण करते हुए आप और हम मिलकर इस नवदिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के आयोजन में आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश करते हैं। जैसा कि कल की कथा में आप लोगों ने श्री आदरणीय सूत जी महाराज के द्वारा सौनकादि ऋषियों को महाभारत का प्रसंग उसमें राजा परीक्षित का जन्म, परीक्षित जी का वन भ्रमण, समीक मुनि का अपमान और संग ऋषि के द्वारा दिया हुआ श्राप आप लोग कल संक्षिप्त में समझते।
जब कोई भला व्यक्ति अच्छे व्यक्ति को कोई कष्ट होता है, सारे समाज को दुख होता है। अरे फलाने व्यक्ति के ऊपर बड़ा कष्ट आया है, और जब कोई बुरा व्यक्ति, दुष्ट दुराचारी, उसको कोई कष्ट होता है तो ग्रामीण समाज कहता है कि अच्छा रहा, बड़ा दुष्ट था। कहते लेकिन ये हमारा भ्रम है, ये हमारा भ्रम है। सामने वाला अच्छा है या बुरा है, हमें कभी भी उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, कभी भी उसको बुराई नहीं करनी चाहिए। बुराई करने से पता है क्या होता है? दूसरे का पाप हमारे सिर पे आके रखता है। एक बार महाराज पृथु, महाराज पृथु को अहम हो गया। पृथु की कथा आज आई, लेकिन ये प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण में। राजा पृथु को अहम हुआ तो पृथु क्या किए? एक दिन पृथु अपनी घुड़साल में अस्तबल में घूम रहे, तो एक साधु भिक्षाटन करते करते राजा पृथु के सामने आए। पृथु किसी बात को लेकर के क्रोधित थे। पृथु क्या किए? साधु की भिक्षा मांगने पर पृथु ने वहां घोड़े का जो गंदा रहता है, लीद जिसको बोला जाता है, लेकर के साधु के कटोरा में डाल दिया। साधु बड़ी शांत स्वभाव, साधु बड़े शांत स्वभाव, बेचारे कुछ नहीं बोले, चुपचाप लेकर के घुड़साल के बाहर निकल गए। बाहर जाकर के कहीं घुड़साल के किनारे से एक तरफ वो लीद को फेंक के कटोरा जंगल में चले। एक दिन राजा पृथु जंगल में भ्रमण करते करते एक जगह, ऐसी जगह पहुंच गए, वहां देखा कि एक आश्रम बना हुआ है और दूर दूर तक कोई घोड़ा अश्व दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वहां बहुत बड़ा जो घोड़े का लीद है, घोड़े का गंदगी है, उसका बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है। देख करके राजा पृथु चिंतित हो गए कि यहाँ दूर दूर तक अश्व दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये लीद कहां से आई है। वो साधु को पूछने लगे। वो साधु बोला कि एक राजा पृथु है, उन्होंने एक संत को लीद दिया था, वही लीद यहाँ इतना। बोले महाराज उसने तो थोड़ा सा दिया था, राजा पृथु ने तो। राजा पृथु स्वयं संत को प्रश्न कर रहे हैं कि उसने तो थोड़ा सा दिया था, लेकिन ये तो इतना है। बोले कि ये उसके किए हुए कर्म के अनुसार है, थोड़ा 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 बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। साधु के चरण पकड़ लिए पृथु, कहने लगे, बोले महाराज मैं ही पृथु और मुझी से ये अपराध हुआ है, अब इसका अपराध का मोचन कैसे होगा, पश्चाताप कैसे होगा। बोले इसके पश्चाताप में राजन आप एक कार्य करो कि आप ऐसा कोई कार्य करना जो समाज की नजरों में गलत हो और वास्तविकता में वो गलत नहीं हो। वास्तव में वो कार्य गलत ना हो, लेकिन सामाजिक व्यक्ति कोई देखे, नगरवासी कोई देखे तो वो गलत दिखाई दे। राजा पृथु ऐसा ही किया। घर में आए, घर में आकर के अपने महल में से किसी से एक बोतल मदिरा मंगाई, एक गिलास हाथ में लिया और नगर के बीचों बीच चौराहे पे बैठ गए और नाटक करने लगे। अब देख जो भी ग्रामीण नगरवासी देख रहे,
अरे देखो कितना निकृष्ट राजा होते जा रहा है, कितना दुष्ट होते जा रहा है। ये तो मदिरा पीने लगा है और वो भी चौराहे पे मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है। जिसको जैसे मुंह पे आया वो बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है। प्रथु महाराज को शाम हो गई, दूसरे दिन प्रथु महाराज उसी स्थान में गए, उसी साधु की कुटिया पे पहुंचे। वहां जाके देखा थोड़ी सी लीद मात्र रहेगी, बाकी सब लीद समाप्त हो गई। प्रथु बोले महाराज ये क्या है, वो लीद कहां गई? बोले जो जो तुम्हारी अवहेलना किए, जो जो तुम्हारी बुराई किए, तुम्हारा पाप उनके भाग्य में चला गया, इसलिए लीद कम होती चली गई। बोले इतनी सी काहे बच गई? बोले ये तेरा कर्म का प्रारब्ध है, ये तो तुझे भोगना ही पड़े। ये तेरा कर्म का प्रारब्ध, ये तुझे भोगना पड़े।